नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। हम दावा से कहते हैं, हमारे पति की तन की मन की हमें पता है जी। तो वो बीएसपी में ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे भाई। कहीं ना कहीं को नवरात्रि हमने छोड़ दी और ये होली हमने छोड़ दी और जी दिवाली हमने छोड़ दी। बाबा साहब की फोटो रखते हैं, बौद्ध भगवान की फोटो रखते हैं जब हम मत्था टेकते हैं। मैं घर पे आके देख लूंगा किस किस की फोटो है, पता चलेगा 33 करोड़ देवी देवता एक कोने में घुसे पड़े हैं। हमारे सब छोड़ गए, घर घर में बोला है। कहीं ना कहीं कार्यकर्ता की कमी रही होगी। बहन जी की कमी नहीं बताऊंगी, ये कार्यकर्ताओं की कमी है। 18% बहन जी दिल्ली में थी और आज नई 17-18 सीट आई थी और आज बहन जी 0% पे। फिर काहे बुद्धिस्ट हो आप? ये फैशन 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 है। अपने तन पे एक सजावट के लिए पहन सकते हैं। अच्छा, हम तो सोने के हार पहनो, मंगलसूत्र क्यों पहनते हो? सादगी नहीं है। हम साथ रखना चाहूँगी। काजू बादाम दूध और घी ये सब खिलाना पसंद करूँगी। उससे मेरे पति स्वस्थ रहेंगे, हट्टे बैठ रहेंगे और बीमारी भी नहीं आएगी। अगर रखने की कोशिश की तो मेरे पति खुद ही गुस्सा हो गए थे। सामने ही खड़े हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, उनके सामने ही बोल रही हूँ। जब मैंने बिल्कुल हट्टे कट्टे थे, जीवित थे, उठ के खाना भी खाया और देखिए तब से इनकी समझ में भी आ गया और तब से इन्होंने मेरे को प्रेशर नहीं दिया कि भाई तू व्रत रख या मत रख या नहीं रख, जो भी है। अब सामने खड़े हैं। मैं भी उनसे जानना चाहूँगा कि आज आप काशीराम साहब को नमन करने आए हैं, कैसे, क्या लगता है कि अगर काशीराम साहब जिंदा होते अभी हमारे बीच में तो क्या प्रधानमंत्री हमारा होता? हाँ जी। कैसे होता? ऐसे होता है। काशीराम जी ने हमारे लिए बहुत कुछ तप करा, बहुत संघर्ष करा है हमारे लिए काशीराम जी ने। और आज काशीराम की देन है और बी.आर. अम्बेडकर की देन तो है ही है। उनके बल पे तो हम चल ही रहे हैं और हम बहनों के लिए तो इतना करा के बेहिसाब करा के हम रात दिन गुनगाएं तो भी पूरा नहीं कर सकते। हम उनका बखान पूरा नहीं कर सकते। इतना कुछ हमारे लिए करा है और हम बहनों को तो भूलना ही नहीं चाहिए। आज हमें बहुत दुख की बात है जो कम भीड़ बहनों की हमें नज़र आ रही है, जबकि हमें बहनों को जो हमें सम्मान दिया है, जो हमें आज कुर्सी पे बैठने का दर्जा दिया है, जो आज बाल पखेर के चलने का दर्जा दिया, जीन्स पहनने का दर्जा दिया हमारे बच्चों को, वो सब आज डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, बी.आर. अम्बेडकर की देन है। कि हम लाख लाख धन्यवाद करें तो भी हम उनकी व्याख्यान नहीं कर सकते। पर आप लोग कह तो रहे हैं कि बाबा साहब की देन है, पर जब देन की बात आती है तो 33 करोड़ देवी देवताओं के पीछे भागते हैं। क्या बाबा साहब ने दिया या 33 करोड़ देवी देवताओं ने दिया? बाबा साहब के विचारों पे हमें चलना चाहिए। बाबा साहब ने हमें दिया, उन्होंने हमें शिक्षा दी और उनके उस पे हमें चलना चाहिए, उनके विचारों पे हमें चलना चाहिए। बाबा साहब ने अपनी एक पार्टी बनाने के लिए भी कहा था और पार्लियामेंट में जाने के लिए भी कहा था, तो आप में से कितने लोग बहन जी को पार्लियामेंट पहुंचाने का काम करेंगे? हम करेंगे, हम सज हैं। हम बहन जी की बुराई नहीं करेंगे और ऐसी बहन शायद मुश्किल होंगी जो हमारी बहन ने संघर्ष करा हमारे बहनों के लिए। हम बुराई नहीं करेंगे। बहन वोट डालने के लिए कहाँ से आप लोग, मैंने सुना है दिल्ली में आम आदमी पार्टी को आप लोग वोट डालते हैं? नहीं, हम नहीं डालते। अभी तो हमने डाली नहीं है और हम करावल नगर विधानसभा से हैं। मैंने सुना है कि आपके घर में से एक आदमी ऐसा है कि कांग्रेस की बात करता है और बहन जी को कहते हैं कि अंडे पे बैठाने की बात करते हैं। अब अपने विचार है, लेकिन मैं नहीं कहने की क्योंकि मैं महिला हूँ, वो भी अपनी बहन बेटी है। आप भी कांग्रेसी हो या बीएसपी के हो या आम आदमी पार्टी? मैं तो बहुजन समाज पार्टी से हूँ। मैं तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की हूँ। मैंने ये भी सुना है कि आपके पति ने कांग्रेस में जाने की कोशिश की थी तो आपने उनका खाना बंद कर दिया? अच्छा सुनो, रोटी नहीं खिलाऊंगी। मेरा किसी ने खाना बंद नहीं करा, मैं खुद आपने अपने पति का खाना बंद कर दिया कि तुम बीएसपी छोड़ के कांग्रेस में क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और कहीं ना कहीं कमी रही होगी कार्यकर्ता की, जो उन्होंने ये शब्द बोला। मैं इस बात के लिए उनकी तरफ से माफी चाहती हूँ, लेकिन ये जो शब्द बोला है कहीं ना कहीं कार्यकर्ता की कमी रही होगी। बहन जी की कमी नहीं बताऊंगी, ये कार्यकर्ताओं की कमी है। 18% बहन जी दिल्ली में थी और आज नई 17-18 सीट आई थी और आज बहन जी 0% पे। किसके कमी? कार्यकर्ता की कमी है। कार्यकर्ता चेंज करने चाहिए? नहीं, चेंज किसी को नहीं करा जाता, लेकिन अपने आप को सुधरो। गलती करके आदमी
ठोकर लेके उठ के चलने लगे, इससे बढ़िया कोई बात गांव में कहावत सुनी होगी कि ये भोलुआ पक गया। हाँ। और ये भोलुआ पक गया तो फिर कोई काम नहीं हो सकता, उसे समझा नहीं सकते, वो सुधर नहीं सकता। उसको सुधारा कच्चे जाता। भोलुए पे काम करो ना उसको फिर। सुधारा जाता, उसको समझाया जाता है कि वो भाई किस कारण से, कहीं ना कहीं तो कमियां रही होगी जो उन्होंने। युवाओं को अगर नेतृत्व करने के लिए युवाओं को लाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या पिछले जो ये लोग पहले से फेल होते आ रहे हैं उन्हें लिया जाए? नहीं, पेड़ जो होता है ना तो जड़ से होता, पत्तों से नहीं होता। जड़ मजबूत होनी चाहिए। पर जड़ तो खराब हो रही है ना। जड़ खराब नहीं है, जड़ खराब नहीं है, लेकिन उसमें कमी देखो। यानी खाद सही नहीं डाला, पानी सही नहीं डाला जा रहा हाँ। है? अब ये कमियां ढूंढो कि किस कमियां से उन्होंने ऐसे बोला। अपना भी सुधार करो, थोड़ा सा उनको भी समझो। अगर आपके पति बहुजन समाज पार्टी को वोट डालने के लिए मना करेंगे तो क्या करोगी आप? मैं वोट डालूंगी बहुजन समाज को, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी। बाबा अम्बेडकर ने हमें इतना शिक्षा दी है, इतना अधिकार दिया है, हम अपने बल पे चल सकते हैं। अगर उन्होंने खाने पीने के लिए राशन बंद कर दिया तुम्हारा तो? ऐसा क्यों? हमें सम्मान दिया है बहनों को, ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं। पक्की बात? पक्की। तो अपने हस्बैंड को आप दोबारा से कांग्रेस से हटा करके बीएसपी में लाओगे? ये मैं चैलेंज नहीं दे सकती। वादा करोगे? नहीं, ये नहीं कह सकती। एक समझाया जाता है, लेकिन इस चीज का वादा नहीं कर सकती। क्या लगता है कि जब सारा कुछ सही हो जाएगा तो वो अपने आप ही अपने घर वापसी कर लेंगे? अपना सुधार करा जाए, कार्यकर्ता अपना सुधार करें कि हमारी कहाँ गलती रही है, कहाँ कमियां रही है। अच्छा, आप दोनों में लड़ाई नहीं होती? वो आप बहन जी की बात करते हो और वो राहुल गांधी की बात करते हो, तो बेलन वेलन या चिमटे विमटे तो नहीं मारते आप? क्यों क्यों ऐसा क्यों? ऐसा नहीं, लड़ाई नहीं होती। क्यों लड़ाई क्यों होगी? अपना अपना विचार है, अपना विवेक है। कोई किसको मानता है, कोई दाल खाता है, कोई आलू की सब्जी खाता है, ये अपना शौक है जी। तो यानी कि आप बहन जी के साथ रहोगे या राहुल गांधी के साथ? नहीं, मैं बहन जी के साथ हूँ, मैं राहुल के साथ नहीं है। आप कहाँ जाएंगे? जय भीम। आप कहाँ जाएंगे आप बताइए। आज पुण्यतिथि है, उसमें आए हैं, हमारे बहुत सौभाग्य की बात है। और बाबा साहब ने हम बहुत कुछ दिया है, बहुत समझाया है। हम तो बहन जी को ही वोट देते हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे, हम किसी को नहीं देते। बिल्कुल, सारी महिलाएं जो हैं वो बहन जी के ही साथ लगी हुई हैं, और अगर सारे दिल्ली की महिलाएं भी एक हो जाएं ना तो बहन जी को यहाँ पर दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनाया कोई भी जा सकता है बहन जी की पार्टी से। क्या लगता है, आपके पति विधानसभा अध्यक्ष हैं करावर नगर में, तो कितना जमावड़ा आप लेके आ रहे हैं और अब की बार कितनी सीटों से ला रहे हो आप? संग रहेंगे, साथ देंगे, जहाँ हमारे पति जाएंगे वहाँ हम साथ जाएंगे। और जो हमारे बाबा साहब को मिशन काशीराम साहब जी ने आगे बढ़ाया है, और सभी बढ़ाएंगे, हम भी बढ़ाएंगे। आपने कहा अभी कि जहाँ मेरे पति जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी, अगर पति कांग्रेस में या बीजेपी में चले गए तो कैसे करोगी? नहीं जाएंगे, हम दावा से कहते हैं। हमारे पति की तन की मन की हमें पता है जी। तो वो बीएसपी में ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। भाई कहीं ना कहीं कमियां तो रही होगी, कहीं ना कहीं कमियां तो रही होगी, जब तो जाएंगे। या तो अपने समाज को लेके जुड़ के चले ना। बाबा साहब ने सारे देवी देवताओं को 22 प्रतिज्ञा में बांध करके छोड़ने के लिए कह दिया था, पर मैंने सुना है कि आप तो मंदिर जाकर के घंटी भी बजाती हो। करवा चौथ आ रहा है, करवा चौथ रखोगी, साड़ी नहीं मिलेगी फिर? हम नहीं बजाते और ना साड़ी नहीं खरीदते हैं हम नहीं करते। नहीं, हस्बैंड से कहते नहीं हो कि मुझे साड़ी भी चाहिए? आप सुनो, मेहंदी भी रचवाओगी, फेशियल भी कराओगे? देखो, नवरात्रि हमने छोड़ दी, और ये होली हमने छोड़ दी, और जी दिवाली हमने छोड़ दी। बाबा साहब की फोटो रखते हैं, बौद्ध भगवान की फोटो रखते हैं जब हम मत्था टेकते हैं। मैं घर पे आके देख लूंगा किस किस की फोटो है, पता चलेगा 33 करोड़ देवी देवता कोने में घुसे पड़े हैं। हमारे कुछ नहीं, सब छोड़ गए। घर घर में बाबा मिलेंगे हमारे। नहीं, बाबा साहब तो मिलते ही हैं, पर 33 करोड़ भी मिलते हैं। वो तो सब देखो अच्छा, बाबा साहब ने और हमारे बुद्ध धम्म में, आप पहले ये बताओ कि बुद्धिस्ट हो या हिंदू हो? हम बुद्धिस्ट है। बुद्धिस्ट है, तो बुद्धिस्ट में तो मंगलसूत्र मना है, सिंदूर मना है, तो ये तो आपने पहन रखे, फिर काहे के बुद्धिस्ट हो आप? ये फैशन। फैशन?
अपने तन पे एक सजावट के लिए पहन सकते हैं। अच्छा, हम तो सोने के हार पहनो, मंगलसूत्र क्यों पहनते हो? सादगी नहीं है, हम हाँ। सादगी नहीं है, हम एक महिला है, हम सादगी नहीं है, सोने का ये उतारते हैं जो मंगलसूत्र पहनते हैं। बाबा साहब ने तो ये गुलामी का प्रतीक बताया था, मंगलसूत्र भी गुलामी का प्रतीक बताया था। पहनने तो हार पहनो, अच्छे अच्छे लेटेस्ट हार पहनो, सोने के पहनो, चांदी के पहनो, हीरे के मोती पहनो। हम भिक्षु नहीं है, हमने चीवर नहीं पहना। जब हम चीवर पहनेंगे तो हम मंगलसूत्र तार देंगे सिंदूर। नहीं तो चीवर तो जब पहनते हैं जब सब चीजों को त्यागते हैं, पर अब गृहस्थ में भी तो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी हैं, उस 22 प्रतिज्ञा में भी तो ये 33 करोड़ हटाने के लिए कहा है। नहीं, ये काम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर असली बुद्धिस्ट नहीं बन पाएंगे। ऐसे क्यों? क्या हम नंगे रहे? नहीं नंगे नहीं, अपना वो रहो ना, अपना फैशन की चीजें पहनो। नहीं, साधु नहीं बनेंगे हम, सादगी नहीं है, भिक्षु नहीं है हम। आप अच्छा, आपके 4-5 बच्चे भी हैं, रुको, 4-5 बच्चे भी हैं, पति भी हैं, आप उनकी सलामती के लिए बच्चों का व्रत भी रखते हो, पति की सलामती के लिए भी रखते हो, फैशन के लिए सिंदूर लगा रहे हो, मंगलसूत्र लगा रहे हो। पूनम जी आप भी शादीशुदा हैं, आपके 4 बच्चे हैं, बेटे हैं, एक बेटे की शादी भी हो गई है, आपने मंगलसूत्र, बिंदी और सिंदूर क्यों नहीं लगाया? देखिए, एक तो उससे खर्चा नहीं करती मैं, उस पैसे को बचाने का काम करती हूँ, ठीक है। और अगर मुझे अपने पति की लंबी उम्र करनी है ना, तो मैं अपने पति को स्वस्थ रखना चाहूँगी। काजू बादाम दूध और घी ये सब खिलाना पसंद करूँगी, उससे मेरे पति स्वस्थ रहेंगे, हट्टे कष्ट रहेंगे और बीमारी भी नहीं आएगी। अगर देखिए, और इन आडम्बरों से तो सिर्फ पैसा खर्च होने वाला, और हम धार्मिक गुलामी की तरफ जाएंगे, और हमारे बच्चे भी जाएंगे और आने वाली पीढ़ी भी जाएगी अगर हमें इन सब चीज़ों से पीछे लगता है। देखिए, करवा चौथ आ रहा है, करवा चौथ आप रख रहे हो अपने हस्बैंड की लंबी आयु के लिए? नहीं, देखिए, जब तक मुझे नहीं पता था ना कि इससे लंबी उम्र नहीं होती है, तब तक तो मैं भी रखती थी। मैं भी इन्हीं की तरह बहसबाजी भी करती थी जैसा अभी इन्होंने किए यहाँ पे। लेकिन जब मुझे ये पता चल गया, मेरे पति पीछे ही खड़े हुए हैं, जब मुझे ये पता चला कि भाई इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है, तो मैंने एक छोड़ने की कोशिश। देखिए, ये चीज़ों से हम जब जन्म से हम ये सब चीज़ें देखते हैं, अपने परिवार में भी देखी है हमने, तो छोड़ना इतना आसान भी नहीं होता। और जब मैंने छोड़ने की कोशिश की तो मेरे पति खुद ही गुस्सा हो गए थे, सामने ही खड़े हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, उनके सामने ही बोल रही हूँ। जब मैंने छोड़ा तो इन्होंने कहा कि कैसे छोड़ देगी? मैं बोली छोड़ दूँगी। तो मैं कहा इस साल तो कर लिया, अगले साल तो बिल्कुल नहीं रखूँगी। जब अगले साल आया तो मैंने सुबह उठ के खा लिया। जब खा लिया तो गुस्से में ये चले गए, बच्चों ने बता दिया मम्मी ने तो खा लिया, आज तो करवा चौथ का व्रत था, तो ये चले गए, नहीं खाना खाया। फिर ये आए शाम को तो मुझसे बात भी नहीं करी, मैंने भी नहीं बात करी, क्योंकि भाई व्रत थोड़ा था, उनको डर लग रहा था मर गया तो, इनको डर लग रहा था ना मर गया तो इन्होंने आज मेरा व्रत नहीं रखा लंबी उम्र का। फिर अगले दिन जब सुबह हुई तो मैंने इनको ना उठाया, मैं कहा उठो, तो कह रहे क्या है? मैं बोली देख रही थी, मर तो नहीं गए, व्रत नहीं रखा था। तो ये जीवित थे? हाँ, बिल्कुल हट्टे कट्टे थे, जीवित थे, उठ के खाना भी खाया। और देखिए, तब से इनकी समझ में भी आ गया, और तब से इन्होंने मेरे पे प्रेशर नहीं दिया कि भाई तू व्रत रख या मत रख या नहीं रख, जो भी है अब सामने खड़े पूछ लीजिए। अब बताओ, ऐसे 6.25 फुट का आदमी हट्टा कट्टा खड़ा हुआ है, इनकी बीवी व्रत नहीं रखती, इन्हें तो उसी दिन मर जाना चाहिए था। ऐसे कैसे मर पर अभी भी देख लो, इतने हट्टे कट्टे, अगर 4 साल बालक बन गए। अगर इन संदूर या इन सब चीज़ों से देखिए एक लंबी उम्र होती ना, तो कोई भी हमारे देश में विधवा नहीं होती। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि इतने वो यहाँ तक की मांगे भरती हैं, खूब मंगलसूत्र भी पहनती है, व्रत भी करती है, तब पर भी उनके पति मर जाते हैं और विधवा हो जाती है, और बहुत कम उम्र में हो जाती है। तो ये सब देखिए बनाए हुए आडम्बर हैं, हम जब तक इन्हें ढोते रहेंगे तब तक ये चलते रहेंगे। और अगर आप एक शौक के तरीके से अगर इसको शौक के तरीके से आप करना चाहते हैं तो शादी से पहले भी कर लीजिए, फिर शादी के बाद। बिल्कुल, शौक तो हम हर जगह कर सकते हैं। अगर सिंदूर लगाना है, मंगलसूत्र पहनना है, चुट्टी पहननी है, तो हम लोग पजे वजे पहनिए। ये अगर फैशन की चीज़ है तो शादी से पहले भी करो ना, कौन मना करता है आपको। जय भीम, नमो बुद्धाय, 12 रकाबगंज से।